हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है या फिर उसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वह वेक्टर ही होगा, यानी कि वेक्टर सी। ठीक है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी तीनों का जो है क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, उसे वेक्टर ही होगा, यानी कि तीनों हमारे वेक्टर ही हैं। तो इसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि दो हम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर ही होगा। सो यही हमारा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं टॉर्क। टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू डी। ठीक है, जहां पे एफ है फोर्स और डी है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें तीनों हमारे जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट क्या हुआ, वेक्टर हुआ। तो ये तीनों के तीनों क्वांटिटी हमारे क्या है, वेक्टर हैं। ठीक है, या फिर दो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो उसे रिजल्ट के रूप में हम वेक्टर ही पाते हैं। ठीक है, सो इसलिए इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये हमारे दो वेक्टर हैं। ठीक है, वेक्टर ए एंड वी, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर सी जो रिजल्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जहां पे थीटा है अ स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा कौन सा एंगल है, स्मॉलर एंगल है। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का। सो थीटा इक्वल्स टू स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन ए एंड वेक्टर बी, इसके बीच का स्मॉलर एंगल है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए दो रूल्स हैं। ठीक है, एक है राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है स्क्रू रूल। एक राइट हैंड थंब रूल है और दूसरा क्या है, स्क्रू रूल है। तो पहला हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल की। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार हम इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारे वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर बी और ये इसको वेक्टर ए। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तो यहां पे हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। इस केस में जो सी वेक्टर सी है वह परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के, और वेक्टर सी जो है वह परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, यानी कि वेक्टर सी हमारा जो है वह वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, वेक्टर सी है वह दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर सी इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर सी इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये जो सी जो डायरेक्शन है वह परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए एंड
वेक्टर बी के। तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये जो दो वेक्टर हैं किसी प्लेन में हैं, ठीक है, ये प्लेन में है कोई वेक्टर, ठीक है, ये दोनों वेक्टर जो है प्लेन में है और प्लेन हमारा एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में है में। सो जब ये एक ही प्लेन में है तो इसका परपेंडिकुलर कैसे होगा, दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो ये परपेंडिकुलर हमारा होगा वेक्टर सी जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। लेकिन हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा सी हमारा है, ठीक है, ये अप सी है या फिर डाउन वाला सी है, ठीक है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कंटेनिंग सेम प्लेन, ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। सो राइट हैंड थंब रूल, जब हम थंब को मिड पॉइंट में रखेंगे, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कहता है, राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जब हम पहले क्या करेंगे, थंब को कहाँ रखेंगे, मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ टू वेक्टर जॉइन टेल टू टेल, ठीक है, टेल टू टेल रखेंगे और उसे इस तरह से घुमाएंगे। तो ये हमारा थंब क्या है, ऊपर की ओर इंडिकेट करेगा, वेक्टर ए से वेक्टर बी घुमाएंगे, यानी कि स्मॉलर एंगल यहाँ पे थीटा है, सो वेक्टर ए से वेक्टर बी घुमाएंगे और ऊपर की ओर हमारा जो डायरेक्शन होगा वही होगा इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन, ठीक है। प्लेस योर राइट हैंड एट द जॉइनिंग पॉइंट, ठीक है, जहां पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पे राइट हैंड को हम रखेंगे। कर्ल योर फिंगर, उसके बाद हमें क्या करना है, फिंगर को कर्ल करना है फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, यानी कि अलोंग थीटा, थीटा के अलोंग ए से बी में रख कर्ल करेंगे और इसे हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वहां पे रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज रख के पॉइंट पे कर्ल करेंगे तो हमें डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। सो थंब पॉइंट अलोंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर सी, और थंब पॉइंट कहाँ होगा, अलोंग वेक्टर सी के होगा, ठीक है, और इसे कहते हैं वेक्टर। देखिए हम यहाँ पे रख के इंडिकेट करेंगे तो ऊपर की ओर अभी हमारा दिखा रहा है, सो ये हमारा होगा डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन इज अप साइड ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर सी। और इस प्रकार यहाँ पे अभी हमारा डायरेक्शन कहाँ होगा, अप साइड ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर सी, यानी कि ऊपर होगा जब हम ए से बी की ओर कर्ल करेंगे, ए से बी की ओर जब हम थंब कर्ल को घुमाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रू रूल, तो स्क्रू रूल भी सेम है, ठीक है। स्क्रू रूल कुछ देखिए, स्क्रू को इस पॉइंट में हम रखेंगे और रोटेट करेंगे। सो स्क्रू रूल के अनुसार पुट योर स्क्रू एट जॉइनिंग पॉइंट, पहले हमें स्क्रू को जॉइनिंग पॉइंट पे रखना है, ठीक है। अब रोटेट करना है ए टू बी, इसमें भी वही करना है कि स्क्रू को रखना है, रोटेट करना है ए टू बी, यानी कि अलोंग थीटा, और इसे कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दोनों तरफ आप कर सकते हैं, देखिए इसे रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उस डायरेक्शन में हमारा जो डायरेक्शन क्या होगा, उस स्थिति में हमारा डायरेक्शन क्या होगा, वह परपेंडिकुलर होगा ए टू बी, यानी कि अप साइड हमारा जो डायरेक्शन दिखाएगा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी ऑन अप साइड, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो अप साइड होगा, तो इसी प्रकार जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो डाउन होगा, डायरेक्शन जो है ए क्रॉस बी का वह होगा डाउन, ठीक है। अब हमने ये डायरेक्शन इसी टाइप से फाइंड करना है। अब ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो एन कैप क्या है,
एन कैप हमें डायरेक्शन बताता है। ये हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है और ये है वेक्टर सी जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल वेक्टर लेते हैं, ठीक है, और ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है 1 और ये वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है, तो यही वेक्टर है एन कैप, ठीक है, यही वेक्टर क्या है, एन कैप है हमारा। सो वेक्टर मॉड ए एंड मॉड बी साइन थीटा, ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और एन कैप क्या है, डायरेक्शन। एन कैप का एक ही काम रहता है कि वह यूनिट वेक्टर है और इसका काम है डायरेक्शन बताना। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप is a unit vector perpendicular to plane containing vector A and vector B given by right hand thumb rule or screw rule. Given by right hand thumb rule और screw rule. एन कैप का क्या पर्पस है, डायरेक्शन बताना, ठीक है, इसका पर्पस है डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और एन कैप का जो यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ एन कैप होगा 1 इक्वल्स टू 1, ये होगा एन कैप है हमारा। अब हम देखते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के कुछ स्पेशल केसेस, तो इसके स्पेशल केसेस हैं कि जब इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वह होगा 0 डिग्री। जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा तो इस मीन्स जो हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, वह पैरेलल है, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल होगा तभी तो थीटा 0 डिग्री होगा। सो इस केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू होगा ए बी साइन थीटा और ए बी साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू ए बी साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है, इसलिए इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू होगा 0। नेक्स्ट केस है अगर थीटा हमारा 180 डिग्री हो, तो थीटा अगर 180 डिग्री है तो इट मीन्स इसका वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है, और थीटा हमारा 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा ए बी साइन 180 डिग्री इक्वल्स टू 0, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट केस है अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो, तो उस केस में क्या होगा, तो थीटा हमारा 90 डिग्री है यानी कि दो वेक्टर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन 90, ए बी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, इसलिए इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी, है ना, ए बी इंटू 1 इक्वल्स टू ए बी, और ये ए बी जो होगा वह मैक्सिमम वैल्यू होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो आज के टॉपिक इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग।